वेलकम टू जीके करेंट अफेयर्स पॉइंट फ्रेंड्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक नया टेस्ट सीरीज़ लेके आ चुका हूँ। यह 100 जीके टेस्ट सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट है। इसके पहले जितने भी पार्ट्स हुए हैं 4-5, उन सभी पार्ट्सों को यदि आप लोगों ने नहीं देखा हो तो देख लीजिए। ये आपकी नेवी एमआर एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये आपके लिए कराया जा रहा है क्योंकि देखिए आपका एग्ज़ाम्स में एमआर एग्ज़ाम्स में जीके जो है, जीके 25 मार्क्स जो कि बहुत वास्ट है, उस पोजीशन को अच्छा करने के लिए वो आपके सिलेक्शन में सबसे ज़्यादा अहम भूमिका निभाने वाली है। यदि आप जीके में अच्छे मार्क्स लाते हैं तो 70% चांस आपके बनते हैं सिलेक्शन के। कितने? 70%। तो जिसका तैयारी मैं काफ़ी अच्छे से करा देना चाहता हूँ। साइंस की तैयारी काफ़ी अच्छी हो चुकी है आप लोगों की। तो अब जीके का 100 प्रैक्टिस सेट आएगा जो कि आपके एग्जाम्स नेवी एमआर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके पहले मैंने 70 सेट्स ऑलरेडी करा दिया है। कितना? 70 सेट्स ऑलरेडी डन है। आप जाके देखिए प्लेलिस्ट में, उसका एक अलग प्लेलिस्ट बना होगा 70 टेस्ट का, तो वो जाके देख लीजिएगा यदि नहीं किया हो तो। और जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर कल बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे डेली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। एंड हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, जहां आपको नोटिफिकेशन पीडीएफ एंड क्विजेस होते हैं टेलीग्राम चैनल पर। एंड हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप ऐड हो सकते हैं, जिसका नंबर क्या है मैं आपको नंबर बता देता हूँ। मैसेज कीजिएगा, ऐड हो जाइएगा 8420867425। आप यहाँ पर ही मैसेज कीजिए, मैं आपको ऐड कर लूँगा, ठीक है। तो यह आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं टाइम को वेस्ट ना करते हुए। वर्तमान में यूएनओ में कितने देश सदस्य हैं? तो कितने जो कंट्रीज़ है, एट हाउ मैनी कंट्रीज आर प्रेजेंट इन द यूएनए? 182, 184, 193 या 191? एट हाउ मैनी कंट्रीज आर एज अ मेंबर्स इन यूएनए? तो इसका सही जवाब होगा 193। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पीएमजी का मतलब क्या है? तो पीएमजी स्टैंड्स फॉर प्राथमिक मनी ग्रुप, पोस्टर मास्टर जनरल, प्राइमरी मनी ग्रुप या इनमें से कोई नहीं। तो इसका एकदम सही सटीक जवाब होगा पोस्ट मास्टर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। राज्यसभा के लिए नामित या चुनी गई पहली महिला फिल्म स्टार थी। राज्यसभा के लिए नामित या चुनी गई पहली महिला फिल्म स्टार कौन थी? द फर्स्ट वुमेन फिल्म स्टार नॉमिनेटेड और इलेक्टेड टू द राज्यसभा वाज नरगिस दत्त, विजय मिथिला, जयललिता या शबाना आजमी। तो इसका एकदम सही सटीक जवाब क्या होगा? नरगिस दत्त राज्यसभा के लिए नामित या चुनी गई पहली महिला फिल्म स्टार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कौन थे डॉक्टर सलीम अलीम? हु वाज डॉक्टर सलीम अलीम? प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक, प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो देखिए, जो डॉक्टर सलीम अलीम थे वह एक प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक थे, यानी ऑर्निथोलॉजिस्ट उनको बोला जाता है, ऑर्निथोलॉजिस्ट। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑर्निथोलॉजिस्ट मतलब होता है पक्षी विज्ञान से संबंधी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। कौन है मिस आरती शाह? हु इज़ मिस आरती शाह? एक प्रतिष्ठित नर्तक है, या फिर इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम महिला है, या फिर एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला है, या फिर फर्स्ट वुमेन टू बिकम एन एडवोकेट इन इंडिया, और रेपुटेड डांसर है, या फिर फर्स्ट वुमेन टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल, फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम एवरेस्ट, या फर्स्ट वुमेन टू बिकम एन एडवोकेट इन इंडिया। मैं आपको ट्रांसलेट भी कर दिया। तो चलिए इसका एकदम सही सटीक जवाब हो जाएगा इंग्लिश चैनल को तैरने वाली पहली महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। हु वाज रॉबर्ट पियरी? रॉबर्ट पियरी कौन थे? दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति, ब्रिटेन के महान राजनेता या उपयुक्त में से कोई नहीं? और तो इसका ऑप्शन क्या क्या हो जाएगा देख लीजिए। इंग्लिश में भी आपको बता देना चाहता हूँ। फर्स्ट पर्सन टू रीच द साउथ पोल, फर्स्ट पर्सन रीच टू नॉर्थ पोल, ग्रेटेस्ट स्टेट्समैन ऑफ यूको, या नन ऑफ द अबव। तो ये जो होंगे उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। वन डे वंडर्स वाज रिटन बाय? वन डे वंडर्स द्वारा किसके द्वारा लिखा गया था? रवि शास्त्री, विलियम रिचर्ड, सुनील गावस्कर, कपिल देव।
देखिए आज का क्वेश्चन का लेवल देखते हैं, कौन 17 प्लस स्कोर कर पाता है। जो 17 प्लस स्कोर करते हैं थोड़ा देखना चाहता हूँ आज के टेस्ट में। तो वन डे वंडर्स लिखा गया है सुनील गावस्कर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। भारत में शांति का आदमी किसे कहा जाता था? भारत में शांति का आदमी किसे कहा जाता है? इंग्लिश में इसको बोला जाता है क्या? हु इज़ कॉल्ड एज द मैन ऑफ पीस इन इंडिया? अशोक महान, गांधी, नेहरू या लाल बहादुर शास्त्री? भारत में शांति का आदमी किसे कहा जाता था? तो ये सब क्वेश्चन हुआ, थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन आज करा रहा हूँ। तो लाल बहादुर शास्त्री को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। भारत में जो चिपको आंदोलन है किससे संबंधित है? चिपको जो आंदोलन है भारत में कहाँ किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन इज रिलेटेड टू मृदा संरक्षण यानी सॉइल कंजर्वेशन, जल संरक्षण वाटर कंजर्वेशन, वनों यानी फॉरेस्ट कंजर्वेशन, या फिर कोयले का संरक्षण, या फिर कोल्स कंजर्वेशन। वनों के सर्वेक्षण से संबंधित है। ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। रेयान को भी कहा जाता है। रेयान को क्या कहा जाता है? रेयान इज ऑल्सो कॉल्ड इंस्पेक्टर प्राकृतिक गैस, कृत्रिम रेशा या प्राकृतिक रेशम। तो देखिए आर्टिफिशियल सिल्क कहा जाता है रेयान को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। सारे क्वेश्चन अच्छे हैं। विंबलडन ट्रॉफी के साथ जुड़ा हुआ है। विंबलडन ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विथ विच गेम? फुटबॉल, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, हॉकी। देखिए सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है और इम्पॉर्टेंट है, इसलिए सारे क्वेश्चंस को महत्वपूर्ण देना आपको चाहिए एंड सारे क्वेश्चंस को अच्छे से करना चाहिए। फास्ट वीडियो को फास्ट मत बढ़ाइए जिससे आपको दिक्कत हो। लॉन टेनिस से संबंधित है क्या? विंबलडन ट्रॉफी जो कि एक प्रसिद्ध ट्रॉफी है किसका? लॉन टेनिस का। कल मैंने ट्रॉफी का आपको वीडियो एक भेजा था जिसमें 40 ट्रॉफी कराए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। आधुनिक नर्सिंग प्रणाली का नेतृत्व किसने किया? फ्लोरेंस नाइटिंगेल, मदर टेरेसा, ग्रेटा गार्बो या इनमें से कोई नहीं? हु पियोनियर्ड द मॉडर्न नर्सिंग सिस्टम? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल हो जाएगा। हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने का फ़ायदा ये है कि मैं डेली शाम को 100 ट्रेड्स का क्वेश्चन देता हूँ। 100, 40, 50 जो भी होता है वो ओनली टेलीग्राम वालों को मिलता है। बात यही है, इसीलिए आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए या व्हाट्सएप ग्रुप से। वहाँ दोनों जगह शाम को 7 से 8 बजे आपको 100 क्वेश्चन दिए जाते हैं करने के लिए। इसका फ़ायदा यही है कि आप साथ में रहेंगे तो आपको अच्छे क्वेश्चंस करने को मिलेंगे, ज़्यादा प्रैक्टिस करने को मिलेगा। इसलिए मैं बोलता हूँ साथ में ऐड हो जाए जिससे मैं आपको एक प्रॉपर गाइड भी कर सकूँ, इसलिए बोलता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। पेट्रोलॉजी का विज्ञान क्या? पेट्रोलॉजी इज अ साइंस ऑफ चट्टान है, पेट्रोल है, माता पिता के संबंध ए और बी। तो पेट्रोलॉजी का जो विज्ञान है वो चट्टान से संबंधित है। सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। मौसम विज्ञान का अंदर अध्ययन है। तो मौसम विज्ञान का अध्ययन क्या है? उल्का है, मौसम का पूर्वानुमान है, ए और बी दोनों है, मेट्रिक उपाय है। तो याद रखिए मौसम विज्ञान का जो अध्ययन होता है वो मौसम का पूर्वानुमान कहा जाता है, पूर्वानुमान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है धन्वंतरी जो नाम किससे जुड़ा है? धन्वंतरी इज द नेम ऑफ रिलेटेड टू भारतीय दवा, संस्कृत कविता, संस्कृत व्याकरण या शास्त्रीय संगीत? तो याद रखिए धन्वंतरी जो किससे जुड़ा हुआ है वो भारतीय दवाओं से जुड़ा हुआ है। किससे? भारतीय दवा से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित सुपर कंप्यूटर को नाम दिया गया है किसका? परम का, शक्ति का, धर्म का, गति का? क्या क्वेश्चन पूछा गया? भारत में के स्वदेश में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या दिया गया? आई थिंक यही पूछा गया ना। हाँ, स्वदेशी रूप से निर्मित विकसित सुपर कंप्यूटर का नाम क्या दिया गया है? तो इसका नाम क्या दिया गया आपको पता है? परम इसका नाम दिया गया है, जो स्वदेशी निर्मित है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर। याद रखिएगा क्या नाम दिया गया है? इसका नाम दिया गया है परम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? प्रथम महिला, भारतीय महिला, सुचेता कृपलानी, बछेंद्री पाल, अन्ना चांडी या उज्ज्वला राय? तो देखिए इस क्वेश्चन का बेसिकली आपको सही जवाब बताना है।
तो याद रखिए बछेंद्री पाल का जन्म भी आपको बता देता हूँ। बछेंद्री पाल 1954 ईस्वी में जन्मी थी और 1984 ईस्वी में इन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ऑप्शन 20 का सही जवाब है बछेंद्री पाल। भारत और चीन के बीच सीमांकन की रेखा है कौन सी है? मैकमोहन रेखा है, हिंडरबर्ग रेखा है, या फिर क्या है, डुरंड है, या मैरहेम है? चलिए, तो इस सब क्वेश्चन को आप गलत नहीं कर सकते। आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो ये सब क्वेश्चन आपको कराया जा चुका है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी मैकमोहन जो रेखा है। इसका निर्धारण कब हुआ था? 1914 ईस्वी में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारे राष्ट्रीय ध्वज का भगवा रंग दर्शाता है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज का जो भगवा रंग है दर्शाता क्या दर्शाता है? द सैफरन कलर ऑफ आवर नेशनल फ्लैग सिग्निफिकेंस, विश्वास और शिष्टता यानी फिट एंड किबरी, करेज एंड पीस यानी साहस और शांति, साहस और बलिदान मतलब करेज एंड सेक्रीफाइस, ट्रूथ एंड पीस यानी सत्य और शांति। तो देखिए हमारे राष्ट्र का ध्वज जो दर्शाता है, भगवा जो रंग दर्शाता है वो साहस और बलिदान का रंग दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। भगवा जो रंग है क्या दर्शाता है? साहस और बलिदान का रंग दर्शाता है। योगी जी हमेशा भगवा रंग में रहते हैं। भारत का पहला स्वदेश निर्मित चुपके युद्धपोत है INS शिवालिक, सहादरी, सतपुड़ा या इनमें से कोई नहीं। भारत का पहला स्वदेश निर्मित पूछा गया है। इंडियन फर्स्ट इंडिजिनसली बिल्ट स्टेल्थ वारशिप इज। तो यह किसके द्वारा? INS शिवालिक के द्वारा बनाया गया था। और INS शिवालिक क्या आपको पता है? नहीं पता है तो सॉरी, ये बनाया किसके गया है? इसे बनाया गया है मजगांव डॉक द्वारा। किसके द्वारा? मजगांव डॉक द्वारा बनाया गया है। अब आपको ये बताना है कि मजगांव जो डॉक है वो कहाँ पर है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम्स में आ ही सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। डार्क रूम पुस्तक के लेखक कौन है? डार्क रूम बुक इज किसके द्वारा लिखा गया है? तो देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने था। तो देखिए डार्क रूम जो लिखा गया RK नारायण द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। आपको समय दे रहे हैं कि आप थोड़ा अच्छे से क्वेश्चन को सोच लीजिए। राष्ट्रीय बागवानी मिशन किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? राष्ट्रीय बागवानी 7वां 9वां 10वां या चौथा ऑप्शन क्या है? चौथा ही है शायद, आई थिंक। हाँ बताइए, राष्ट्रीय बागवानी मिशन किस पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू किया गया था? नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन वाज लॉन्च इन विच 5-year प्लान? तो इसका एकदम सही सटीक जवाब हो जाएगा 10वीं। 2005 और 2006 के पंचवर्षीय 2005 से 2006 के मध्य ये शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन तस्करी और विदेशी मुद्राएं बनाए रखने की रोकथाम जैसे आर्थिक अपराधों से संबंधित है? कौन तस्करी और विदेशी मुद्रा विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विथ इकोनॉमिक ऑफेंसेस लाइक प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग, फॉरेन करेंसी डिटेंशन? तो देखिए 4 ऑप्शन आपके समक्ष दिखाई दे रहा है। MISA, NSA, टाडा या CO। क्या है लास्ट वाला ऑप्शन? आपको अच्छे से पर दिखाता हूँ। COFEPOSA। तो देखिए ऑप्शन डी यानी COFEPOSA होगा। इसका फुल फॉर्म क्या है? कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, और यह एक्ट 1974 में इंदिरा गांधी के समय पास हुआ था। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अस्तोफेंस कौन था? हु वाज अस्तोफेंस? ग्रीक प्लेराइट था, ग्रीक नाटककार था, बिंदुसार के खिलाफ लड़े, फाउट अगेंस्ट बिंदुसार, एक महान उपन्यासकार और वक्ता, ए ग्रेटेस्ट नोवेलिस्ट एंड ओरेटर, नन ऑफ द अबव यानी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए अरिस्टोफेंस जो थे ग्रीक नाटककार थे। कौन? ग्रीक नाटककार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं।
भारत में पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण ऑपरेशन किया गया था? भारत में पहला द फर्स्ट सक्सेसफुल हॉर्स ट्रांसप्लांट ऑपरेशन इन इंडिया वाज परफॉर्म्ड बाय डॉक्टर पी वेणुगोपाल, डॉक्टर दस्तूर या डॉक्टर राजेंद्र या डॉक्टर पदराव। याद रखिए ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद आपको अपना मार्क्स जरूर कमेंट करके बताना है। यह प्रैक्टिस सेट का लेवल थोड़ा अच्छा था, ज़्यादा अच्छा भी नहीं बोल सकता हूँ, थोड़ा अच्छा था, इसलिए आपका मार्क्स जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए, इसका एकदम सही सटीक जवाब होगा डॉक्टर वेणुगोपाल। क्या? डॉक्टर वेणुगोपाल। तो आपका टेस्ट यहीं पर ही समाप्त होता है। वीडियो को लाइक करके जाइएगा। आपके जो फ्रेंड्स हैं उसको शेयर करके बोलिएगा कि आप कितने क्वेश्चंस कर सकते हैं। ये भी कर सकते हैं, जो फ्रेंड तैयारी करता है देख सकते हैं कि उनका तैयारी कितना अच्छा चल रहा है। आप उनको वीडियो शेयर करके बताइए कि आपका मार्क्स कितना आ रहा है। ऐसे भी कर सकते हैं, फ्रेंड्स को भी दे सकते हैं जो तैयारी कर रहा है। किसी का हेल्प कर दीजिए तो आपका भी हेल्प ही होगा। तब तक के लिए जय फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो आपसे जो पूछा गया था मझगांव डॉक कहाँ पर स्थित है, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। एक ही आज क्वेश्चन आपसे पूछा है, उसका तो आंसर आप लोग दे ही सकते हैं। जय हिंद।